नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के युवा एवं फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से निकले कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक झोंक तथा हल्की धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ समय के लिए माहौल गर्म रहा। इसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सपा नेताओं का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, जबकि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कह रहा था। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक बहस भी हुई। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। अधिकारियों द्वारा बातचीत और आवश्यक आश्वासन दिए जाने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया तथा स्थिति सामान्य हो गई। प्रदर्शन में सपा युवा जन सभा के जिला अध्यक्ष दुर्गेश यादव, शबनम खातून, गुलाब राजभर, संतोष गौतम, आशीष यादव, अनिल कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार यादव, आनंद यादव, प्रवेश मिश्रा, दिनेश मणि उपाध्याय, ऋषभ मौर्य, महावीर गुप्ता, विशाल राय, अशोक राजभर, राजेश विश्वकर्मा, अजीत कुमार राव, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौराहे पे आज पुतला फूकने किस संबंध में पुतला फूके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों नौजवानों का भविष्य खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके देश में नफरत भरे वातावरण को जन्म दे रही है। और हम लोग पुतला फूकने आए, मेरी कॉलर पकड़ी गई और पुतला भी छीना गया और गाली भी दी गई है। अभी क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप? मैं अजीत कुमार राव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अनुसूचित। आप लोग पुतला फूकने आए तो फिर धरने पर क्यों बैठ गए हैं? पुलिस दुर्व्यवहार की, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की है। किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ? किस तरह का दुर्व्यवहार होता है? बैच उनका गायब था, बैच उनका गायब था। 3-3 4 बार केवनाट से मुझे धक्का दी गई। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, मानवता शर्मसार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जब भी छात्र नौजवान आगे आता है तो पुलिस को आगे करके उनके साथ बदतमीजी की जाती है। लोगों की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सबके इस तरीके से लोकतंत्र का हनन और संविधान का हनन नहीं चलेगा। हम लोग हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। क्या चाहते हैं? अगर न्याय नहीं मिला तो हम डीएम और एसपी से बात करेंगे, अपने आला कमान से बात करेंगे। इस तरीके की आने वाले दिनों में अगर धरना प्रदर्शन में इस तरीके की हैवानियत हुई तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अध्यक्ष जी, आज आप लोग धरने पे बैठे हैं बीच सड़क पे, क्या मामला है और क्यों पुतला फूकने आए? क्यों किसका पुतला फूका फूका गया? आप पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ धरने में बैठने की कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। धरने में बैठने के लिए हमें पुलिस के महकमे के अधिकारियों ने मजबूर किया। रोडवेज चौकी इंचार्ज उन्होंने हमारे पदाधिकारियों के साथ, हमारी महिला नेत्री के साथ धक्का मुक्की किया, जबरदस्ती कंधे पे हाथ भी लगाया और गर्दन भी पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने। रोडवेज चौकी इंचार्ज जो बगैर नेम प्लेट के अपनी ड्यूटी दे रहे थे, ये नियम भी नहीं है। कोई गैजेटेड अधिकारी बगैर नेम प्लेट के नहीं रह सकता, ये नियम भी नहीं है। हम लोग तो शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आए और हमने पेट्रोल जो देश में डीजल, गैस और गैस सिलेंडर के दामों पे जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ये पुलिस के लोग भी खरीद के खाते हैं। इस चीज़ को ये भी महसूस करते हैं, मगर ये कहीं ना कहीं सरकार से दबाव में है। सरकार के दबाव में आकर करके ये नौजवानों को उत्पीड़न कर रहे हैं। तो क्यों धरने पे बैठे? धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो रोडवेज चौकी इंचार्ज है, जो जिस तरीके से उन्होंने हमारे महिला नेत्री के साथ बदसलूकी की, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई धक्का मुक्की की, हम चाहते हैं कि वो सामने आए, माफी मांगे, तभी हम जाएंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम समाजवादी लोग यहीं बैठे रहेंगे। किसका पुतला दहन करने जा रहे हैं? हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और पेट्रोल में लगातार निरंतर पिछले 1.5 महीने से रोज लगातार उसके दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो, गैस सिलेंडर तो के दाम आज जब आप लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, इतनी धक्का मुक्की क्यों हुई? पुलिस आपने जानकारी दी होगी, आपने जानकारी दी होगी, पुलिस के लोगों से पूछिए। प्रदर्शन की हम जानकारी तो आपने दी रही हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास और आस्था रखने वाले लोग हैं। शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे, जो मर्यादित था।
अमर्यादित करने का काम इन लोगों ने किया। तो इस दौरान कोई महिला पुलिसकर्मी भी थी? नहीं, कोई नहीं थी, नहीं थी। अच्छा, इसका सूचना दिए थे? बिल्कुल दिया गया था। अच्छा, कोई मना करते, कोई पूछने के नहीं सूचना दिया गया था। आयुक्त तमाम अफसर हमारे कार्यालय में बैठ रहे हैं। इस दौरान कोई पुलिसकर्मी महिला नहीं थी? महिला नहीं थी, महिला से बदसलूकी हुई है, जो जेंट्स ले सबके साथ बदतमीजी की है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।